आज महाराष्ट्र वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में पुलिस आयुक्तालय की ओर से काफ़ी सारे जो अभियान चलाए जा रहे हैं 2026 में परिमंडल 5 के अंतर्गत जितने थाने आते हैं तकरीबन उनमें 4 थाने आते हैं। अगर हम बात करें पारडी, वाटोड़ा, यशोधरा जो थाने हैं वो परिमंडल 5 के अंतर्गत आते हैं। उसमें मुद्दे माल जो जब्त किया गया है आज उसे नष्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जोन 5 में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कलमना थाने में जो मुद्दे माल जब्त किया गया है ये तकरीबन 1.5 साल तक का जो माल जब्त किया गया है वो बताया जा रहा है। और यहाँ से आप अगर ये तस्वीरें देखें तो लगातार यहाँ से आपको पारडी, यशोधरा और कलमना थाने का भी आपको माल नजर आएगा और उसके बाजू में फिर आपको पारडी थाने का भी माल नजर आएगा। अलग अलग जो अभियान अगर हम बात करें नशा मुक्ति अभियान की तो उसको लेकर जो नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त है डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी ने एक यहाँ पे मुहिम चलाई है और ऑपरेशन थंडर को लेकर काफी जगहों पे कार्रवाई की गई है। ये उसी कार्रवाई का मुद्देमाल आपको नजर आएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अभी कुछ दिन बाद संक्रांति, मकर संक्रांति का त्योहार यहाँ पे चालू होगा जिसको लेकर जो बच्चों में नायलॉन मांझा को लेकर एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा था। तो नायलॉन मांझा के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई और जितने थानों में नायलॉन मंजे को जब्त किया गया है आज वो यहाँ पे कलमना यार्ड पे नष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जॉइंट सीपी नवीन चंद्र रेड्डी जी भी मौजूद है। हम जानेंगे कि कितने का आज यहाँ मुद्देमाल जब्त किया गया है। सर, किस प्रकार से आज ये समाज को एक बेहतरीन संदेश देने का काम किया जा रहा है और कितने का मुद्देमाल आज यहाँ पे नष्ट किया जा रहा है और कितने थाने इसमें समावेश है? अभी डीसीपी जोन 5 और उनके पुलिस जितने भी है यहाँ इंचार्ज, इसमें कलमना है, पारडी है, उसमें वाटोड़ा है, यशोधरा नगर है, ये पुलिस और के हाथी में जितने भी प्रोहिबिशन के केस होते हैं जिसमें दारू जब्त की गई थी उसका कायदेशीर ऑर्डर लेकर कोर्ट से और डीसीपी एसीपी के ऑफिस से आज नष्ट करने के 525 गुने में का जवरपास मुद्देमाल नष्ट किया जा रहा है। और साथ ही में जो नायलॉन मांझा आप देख रहे हैं जो 30 से ज़्यादा गुने में जब्त किया गया था ये पिछले 2 महीने में 4 महीने में, उसको नष्ट करने का कार्यक्रम यहाँ पर वो भी रिसर्च कायदेशीर ऑर्डर लेके किया था। सर, नायलॉन मांझा नष्ट किया जा रहा है, ऐसे में जनता को क्या एक पुलिस प्रशासन की ओर से आह्वान रहेगा जिससे कि ऐसी अवेयरनेस से वो बच सके? नायलॉन मांझा वापरने से या वो नायलॉन मांझा वापर कर पतंग उड़ाने से जो नुकसान होता है सभी लोगों ने देखा है। इसमें सभी स्तर पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसलिए आज बच्चों को भी बताने के लिए या खास करके जो हमारा पुलिस रेसिंग डे, पुलिस सप्ताह चल रहा है उसमें एक ये भी कार्यक्रम है कि उनको अवेयरनेस किया जा रहा है कि नायलॉन मांझा वापरने से जो है लोगों की जान जा सकती है। नायलॉन मांझा जो रास्ते पे कट के गिर जाता है, झाड़ों से गिर जाता है तो उसमें साइकिल चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वालों के गले में अटक जाता है
और उससे कई लोगों की जान गई है, बच्चों की जान गई है, हमने देखा है। और इसलिए ये नायलॉन मांझा जो बैंड है और एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी होता है इससे, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ों से बना हुआ है और ये पतंग उड़ाने के लिए बना नहीं है निश्चित ही, जिससे लोगों की जान जा सकती है। सर, जनता को क्या एक संदेश पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जाएगा कि जैसे आपराधिक मामलों में और शिकंजा कसा जा सके? अभी पुलिस प्रशासन से सभी जगह नोटिफिकेशन निकाला गया है कि कोई भी नायलॉन मांझा का जो है बेचना मना है, और अगर कोई बेचता हुआ पकड़ा दिखा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही हम उड़ाने वालों से भी सब आह्वान किया जा रहा है, और वहाँ पर भी आगे कार्रवाई करेंगे पुलिस स्टेशन की ओर से। अगर कोई उड़ाता है जानबूझकर नायलॉन मांझा लेके तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में जॉइंट सीपी नरेंद्र चंद्र रेड्डी जी, जिन्होंने बताया कि तकरीबन 525 आपराधिक मामलों में ये 4 थानों का माल जब्त किया गया है, और जब्त करने के बाद आज यहाँ पे कड़ी निगरानी में इसे नष्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ये तस्वीरें देखें तो इस परिसर में जो 3 स्कूलें हैं, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, जिनको एक जागरूकता के लिए यहाँ पे लाया गया है और नशों से, नशे की चीज़ों से और ऐसे आपराधिक मामलों से दूर रहने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। और ये पूरा जो माल यहाँ नष्ट किया जा रहा है, ये परिमंडल 5 के डीसीपी निकेतन कदम जी की देखरेख में, यहाँ पे उनके मार्गदर्शन में पूरा माल नष्ट किया जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो डीसीपी निकेतन कदम जी मौजूद है उनसे भी, और जानेंगे कि आखिर कितने का ये मुद्दे माल यहाँ नष्ट किया जा रहा है और एक समाज को इससे क्या संदेश दिया जा रहा है। हमारे साथ में परिमंडल 5 के डीसीपी निकेतन कदम जी है। हम जानेंगे कितने का मुद्दे माल आज यहाँ नष्ट किया जा रहा है और एक समाज को क्या बेहतरीन संदेश पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। देखिए, ये जनवरी का जो फर्स्ट वीक रहता है वो पुलिस वर्धापन सप्ताह, महाराष्ट्र पुलिस वर्धापन सप्ताह करके हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसको ही मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुद्देमाल डिस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे लगभग जो दारूबंदी का है वो 27 लाख के करीब मुद्देमाल है, 526 अपराधों का ये मुद्देमाल है, और जिसमें नायलॉन मांझा का भी मुद्देमाल है। ये जो नायलॉन मांझा का मुद्देमाल है 10 लाख के करीब उसकी वैल्यू है, और इसका एक स्पष्ट संदेश ऐसा है कि अवैध शराब जो है उसका अगर बेचने वाला कोई होगा, स्टोर करने वाला होगा या उसकी तस्करी में कोई लिप्त है तो उस पर हम नागपुर शहर पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपी रविंद्र सिंगल सर हम एक ओवरऑल क्रैकडाउन कर रहे हैं। उसी का ही एक नतीजा है कि इतने सारा मुद्देमाल हम सीज कर पाए, उसका डिस्ट्रक्शन आज कर रहे हैं। और ऐसे जो तस्कर है उनको एक स्पष्ट संदेश रहेगा, सख्त संदेश रहेगा कि ऐसे अपराधों में बिल्कुल भी वो लुप्त ना हो, अदरवाइज ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और नायलॉन मांझा का जो मुद्देमाल है अगर उसके बारे में कहा जाए तो वो वैसे भी बहुत धोखादायक है, वो मानवीय जीवन के लिए धोखादायक है, पंछियों के लिए धोखादायक है, और अदरवाइज भी जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं उनको भी वो चोटिल कर सकता है। तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए करीब 10 लाख का ये मुद्देमाल है। और अभी पिछले 5 दिनों में भी हमने जोन 5 में सिर्फ 12 ऑफेंस नायलॉन मांझा का इस्तेमाल करने वाले लोगों पे या सप्लाई करने वाले लोगों पे दाखिल किए हैं। और ये जो कार्रवाई है ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। मैं सबसे अपील करता हूँ कि कोई भी नायलॉन मांझा या इंडस्ट्रियल थ्रेड का इस्तेमाल न करे, अदरवाइज उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ में परिमंडल 5 के डीसीपी निकेतन कदम जी, जिन्होंने बताया कि तकरीबन 550 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में ये जो मुद्देमाल जब्त किया गया है। और परिमंडल 5 के तहत जो 4 पुलिस थाने आते हैं, अगर हम बात करें यशोदरा, वाटोड़ा, कलमना और यहाँ पार्डी की, तो ये 4 थाने परिमंडल 5 में आते हैं। और इसमें जो मुद्दे माल साल भर का जो जब्त किया गया है, आज उसे बुलडोजर चलाकर यहाँ पे कलमना यार्ड में नष्ट किया जाएगा। और अपराधी जो ऐसे मामलों में लिप्त रहते हैं उन पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। अब देखना यह है
कि आगे और ऐसे कितनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से देखने को मिलती है। फिलहाल अभी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जो अभी यहाँ पे आपको दारू की जो नशे की जो आपको बोतलें नजर आ रही है, अलग अलग ब्रांड की यहाँ पे लगी हुई है और इसमें पार्डी थाने के तरफ से ये अलग अलग नंबर दिए गए हैं, अलग अलग थानों के यहाँ पे मुद्दे माल रखे हुए हैं, जिसमें नायलॉन मांझा तक यहाँ शामिल किया गया है। और नायलॉन मांझा की अगर हम बात करें तो नायलॉन मांझा से होने वाले जो हानिकारक प्रभाव है, चाहे वो पशु पक्षियों पे हो या इंसान पे हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस कर्मचारी लगातार यहाँ अपने कर्तव्य निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक मामलों को रोकने के लिए सतत उनका प्रयास जारी है और आगे भी ये प्रयास चलता रहेगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।